जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर पंचायत और यूएलबी चुनावों को स्थगित कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मूड क्या है। वो ये जानते हैं इस बार जनता वोट के माध्यम से उन्हें सबक सिखाएगी। ऐसे में उन्होंने इस चुनाव को फिलहाल टालने का फैसला किया है और पार्लियामेंट इलेक्शन कराने को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने 3 अक्टूबर को जम्मू में एक बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अगर आप इन लोगों से पूछे ये कहेंगे डिफर कहाँ हुए जब हमने अनाउंसिंग की। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में हैं क्योंकि उनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है क्योंकि उसको टालने में शायद ही के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। सर, जिस तरह से अपोजिशन ने भी अभी मीटिंग बुलाई है जम्मू में, तो क्या किस तरह देखते हैं आप मीटिंग में? मीटिंग बुलाई है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के उनका जायज़ा लिया जाएगा और अगर आगे के लिए कोई प्रोग्राम तय करना होगा तो वहाँ पे मिल बैठ के बात होगी। अच्छी बात है कि जम्मू में रखा गया, क्योंकि नहीं तो अक्सर बेशतर हमारे जम्मू के साथी शिकायत करते हैं कि सारी बातें कश्मीर में होती हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए जानबूझ के इस बार फारूक साहब ने मीटिंग जम्मू में बुलाई ताकि जो वहाँ के लीडर हैं, चाहे बड़ी पार्टियों के हों या छोटी पार्टियों के, वो वहाँ पे आएँ और जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। सर, कल डीजीपी साहब ने भी बोला कि हालात अभी ठीक है, हम टेरर फ्री कश्मीर जम्मू कश्मीर अब कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या लगता है आपको? करो, कौन इस बात से एतराज़ कौन कर सकता है माँ सिवाय टेररिस्ट? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ये कह सकेगा कि ना डीजी साहब ने गलत बात की। करें, हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर टेरर फ्री हो। जिस दफ्तर में आप खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहे हैं। कहते हैं ना, करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। सर, जिस तरह अभी इंडिया और कनाडा में तनाव बना हुआ है, तो इसको किस तरह देखते हैं? अफसोस की बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा खासा रिश्ता था और चाहे ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, चाहे लोगों के आने जाने का जो सिलसिला रहा, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, जो रिश्तों में एक तनाव आया है, अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने जाके वहाँ पे कोई इंसिडेंट किया, सबूत दिखाएं। ज़बानी कहना तो एक बात है, आप सबूत साबित करिए। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके पास ज़रा सा भी सबूत है हमें दिखाइए। फिलहाल तो सबूत इंडिया के साथ शेयर किया नहीं गया है, करिए शेयर, हम भी देखें। अगर उसके बाद फिर इंडिया को कोई कार्रवाई करनी होगी इसको दुरुस्त करने के लिए, वो करेंगे, लेकिन ज़बानी बात नहीं। जो सबूत है वो इंडिया के साथ शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। सर, आपको लगता है यहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत है?
सर जिस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन यहाँ सिर्फ एक आदमी को एलजी साहब ने इलेक्शन भी सुनेगा, कहा, यहाँ सिर्फ एक आदमी को इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो हमारे एलजी साहब हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। एलजी साहब के और शायद उनके आसपास जो अफसर हैं, जो एलजी साहब के जाते जाते खुद यहाँ से चले जाएंगे। उनके अलावा अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी को भी रोकें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और पार्टी को वोट देंगे, वोट जिसको भी दें, लेकिन इलेक्शन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। यहाँ मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में आपको कोई ऐसा दिखेगा माँ सिवाय राजभवन के बाहर जो आपको ये कहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक आध यहाँ पे क्या करें, अब हम सबों ने ऐसे चापलूस देखे हैं। मैंने भी 6 साल यहाँ हुकूमत की, जो आजकल राजभवन जाके चापलूसी करते हैं वो मेरे दफ्तर में बाहर भी बैठे हुए थे। गवर्नर साहब को इन लोगों की बात जो है नज़रअंदाज करनी चाहिए। निकले अपने काफिला से बाहर, गाड़ी रोकें कहीं सड़क पर, आम लोगों से बात करें, पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्रों और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।